अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक हेल्थ केयर टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो आज कल दौरे हाजिर में हमारे मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ही बहुत अहम है। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग के बारे में, जिसके लिए हमारी औरतें ही नहीं बल्कि आजकल हमारे मर्द हज़रात भी बहुत परेशान रहते हैं कि वो किस तरह से अपनी अनइवन स्किन टोन को बेटर कर सकें। स्किन वाइटनिंग के लिए वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें उन्होंने लेडीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ मेडिसिन रिकमेंड करूँगी जिनके इस्तेमाल के बाद आप लोगों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट इंशाल्लाह नहीं होंगे और उनके रिज़ल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होंगे और जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले इंशाल्लाह। तो मैं पहले कुछ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो किस तरह यूज़ करनी है, वो किस कंपनी की है और उससे पहले कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं स्किन के लिए। स्किन वाइटनिंग ही नहीं बल्कि और हमारे स्किन के जो डार्क स्पॉट्स वगैरह और जो इश्यूज़ होते हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने फार्मूला की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि किन किन पर्पज़ के लिए आप जो मेडिसिन रिकमेंड करने वाली हूँ वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो स्किन वाइटनिंग के लिए ये मेडिसिन आप अगर यूज़ करेंगे तो इससे सिर्फ आपके चेहरे का कलर नहीं निखरेगा बल्कि आपकी पूरी बॉडी पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिर्फ आपके चेहरे का रंग साफ़ नहीं होगा बल्कि आप नोट करेंगे कि आपके पूरे जिस्म की आप टोन देखेंगे कि स्किन टोन बहुत ही ग्लो करेगी, बहुत बेटर हो जाएगी, आपकी स्किन इससे स्मूथ हो जाएगी। कुछ लोगों की स्किन बहुत रफ़ और डल सी हो जाती है, वक्त से पहले ही थोड़ी आप बूढ़ी सी स्किन लगने लग जाती है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर दिखाएंगी। इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डार्क पैचेस बन जाते हैं और उनकी वजह से हमारी जो बाकी बॉडी होती है उसका कलर उन एरियाज से मैच नहीं कर रहा होता। लाइक कि हमारी नेक है, हमारी नेक के ऊपर ऐसे डार्क पैचेस बन जाते हैं जिसका कलर हमारे फेस से या हमारे शोल्डर से या बाकी बॉडी से मैच नहीं कर रहा होता। इसी तरह अंडर आर्म्स हैं या हमारी टांगों का कुछ हिस्सा ऐसे होता है या कुछ प्राइवेट पार्ट्स इस तरह के हैं कि हमारे वहाँ पर एरिया डार्क हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको यूज़ करने के लिए मेडिसिन जो आपने ओरल यूज़ करना है और लगाना है, दोनों के लिए मैं आपको इस मेडिसिन बताऊँगी। प्लस एंटी एजिंग, हमारा बहुत सारी फीमेल्स का ये होता है कि हमारा जो फेस है, हमारी लुक है वो एजड लग रही है, रिंकल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस इशू के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। फिर मोस्ट स्पेशली मिलाज़मा एक ऐसी कंडीशन जिसको आम कह लेते हैं कि छाइयाँ पड़ गई हैं, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं और उसके लिए बहुत सी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं हम ख़वातीन, तरह तरह की क्रीम्स यूज़ करती हैं। इससे वक्ती तौर पर तो फ़ाका हो जाता है लेकिन परमानेंटली नहीं। तो इसके लिए असल में कुछ और भी रीज़न्स होती हैं, जैसे कि लिवर इश्यूज़। अगर हमारा लिवर सही से काम नहीं कर रहा तब भी होता है कि हमारे जो ब्लड है उसकी प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही या लिवर जो है हमारा डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा। तो ऐसी तमाम कंडीशंस के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो आपको उससे असर, बल्कि अंदरूनी तौर के ऊपर भी हमें कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती हैं कि जिससे हम कम्प्लीटली क्योर हासिल कर सकें। तो ये मेडिसिन आपको मिलाज़मा, एंटी एजिंग और डार्क पैचेस वगैरह के लिए को कवर करने के लिए, उनसे रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लस डार्क स्पॉट्स हमारी फेस पे होते हैं, पिंपल्स के स्कर्स होते हैं, इन सब से भी बहुत परेशानी होती है कि किस तरह से रिकवरी की जाए। तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल की जाती है, वक्ती तौर पर तो वो ठीक हो जाती हैं, निशान हट जाते हैं, लेकिन जब हम उन क्रीम्स को छोड़ देते हैं तो उसके बाद हमें मज़ीद एक्ने का, पिंपल्स का और उनको झेलना पड़ता है।
तो इंशाल्लाह जो मैं आपको फार्मूला बताने वाली हूँ, इससे आपकी डल स्किन रिकवर होगी। इंशाल्लाह स्किन फेयरनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, स्किन ग्लो करेगी और कंप्लीट फुल बॉडी स्किन की टोन आप देखेंगे कि वाज़ेह तौर पर आपको उसमें फ़र्क नज़र आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारी मेडिसिन की तरफ कि हमने कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर 2 फार्मूलाज़ बताने वाली हूँ। आप इन दोनों फार्मूलाज़ को अलग अलग नोट करेंगी, क्योंकि इन दोनों फार्मूलाज़ में मैं आपको ओरल यूज़ के लिए भी बताऊंगी कि आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और किस फार्मूले के साथ आपको एक्सटर्नली कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो फार्मूला नंबर 1 है हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन बारबेरिस एक्विफोलियम। बारबेरिस एक्विफोलियम लेनी है आपने मदर टिंचर में, ठीक है। आपको मैं दिखा देती हूँ ऑन स्क्रीन के आप कौन कौन सी कंपनीज़ की यूज़ करें। जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप श्वाबे जर्मनी की यूज़ करें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसके अलावा यूज़ करने चाहते हैं तो डॉक्टर मसूद पाकिस्तानी कंपनी है, इसके भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 की जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है बारबेरिस एक्विफोलियम क्यू मीन्स मदर टिंचर। नेक्स्ट है सरसोबेला मदर टिंचर, फिर है ट्रक्सिकम मदर टिंचर। ये 3 मेडिसिन हैं जो आपने लेनी है हमारे फार्मूला नंबर 1 में, और आपने करना क्या है, इन तीनों के 10-10 ड्रॉप्स इन 1 सिप वाटर आपने यूज़ करना है ओरल। इसे आपने पीना है 1 घूंट पानी में 10-10 कतरे तीनों मेडिसिन के डालने हैं और उसको 1 सिप में पी लेना है, ठीक है। सिर्फ 1 सिप वाटर आपने लेना है, ठीक है, और इसको दिन में 3 दफ़ा आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया। और इस फार्मूले के साथ जो आपने एक्सटर्नली यूज़ करना है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जो आपने एक्सटर्नली यूज़ करना है उसका क्या है कि आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है, उसमें इन तीनों मेडिसिन को इक्वली आपने डाल लेना है, यानी एक जितनी डालनी है मेडिसिन बाकी दोनों भी उतनी ही डालनी है, वो डाल लें। और ऐसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उन डार्क पैचेस पे, जैसे आपकी नेक पे है, आपके अंडर आर्म में या जिस्म के किसी भी ऐसे हिस्से पे, जैसे अक्सर घुटनों पे हो जाता है कि स्किन बहुत सख्त सी हो जाती है, रफ़ सी हो जाती है और डार्क पैचेस बन जाते हैं, तो उन तमाम जगहों पर आपने स्प्रे को दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी करें। अगर आपको जल्दी चाहिए तो 2 से 3 दफ़ा आप यूज़ करें। इंशाल्लाह इस मेडिसिन को ओरली और एक्सटर्नली यूज़ करेंगे तो बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब जाते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। तो इसमें जो मैं आपको मेडिसिन बताऊँगी, याद रहे कि वो आपने लिक्विड डिल्यूशन में लेना है। ये टैबलेट फॉर्म में भी है, क्योंकि जो पावर मैं आपको बताने वाली हूँ वो 6x है। 6x टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, लेकिन इस फार्मूले के लिए आपने लिक्विड डिल्यूशन ही लेना है। तो नोट कर ले, हमारी सेकंड फार्मूला की फर्स्ट मेडिसिन है सल्फ़र 6x, उसके बाद सेकंड है बोवास्टा 6x, इनकी स्पेलिंग्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। थर्ड है सीपिया 6x, कालीब्रॉम 6x, नेट्राम्योर 6x, ठीक है। ये हमारी 5 मेडिसिन है। आप ऑन स्क्रीन इनकी पिक्चर्स भी देख लें, इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सब राइट कर दूँगी। तो इनका क्या करना है, आप इन 5 मेडिसिन को आपने एक बॉटल में इन सब को मिक्स कर लेना है, ठीक है। इन सब को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, 10 टाइम इनको अच्छे से कवर अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत टाइटली बंद हो बॉटल, ठीक है। उसके बाद आपने 10 टाइम्स क्या करना है, एक हैंड में पकड़ के बॉटल को दूसरे हैंड की आपने हथेली के ऊपर 10 दफ़ा ऐसे लाकर मारना है। 10 दफ़ा मतलब ऐसे झटके देने, एक हाथ से ले पकड़ के दूसरे हाथ की हथेली के ऊपर मारकर। उसके बाद क्या करना है, फिर इन अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। फिर आपने 6 ड्रॉप्स, इन जो फार्मूला बन जाएगा ये 6 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, वही 1 घूंट पानी के अंदर दिन में 3 दफ़ा। चाहें तो आप इसके 6 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़बान के ऊपर भी ले सकते, लेकिन उससे पहले ये है कि फिर आपने कुल्ली अच्छे से कर लेनी है सिर्फ पानी से। ये नहीं कि कोई टूथपेस्ट लेके ब्रश करने लगे, नहीं, सिर्फ कुल्ली करनी है सादे पानी से। और इस फार्मूला के साथ आपने एक्सटर्नली क्या करना है, आपने बारबेरिस एक्विफोलियम क्यू यानी मदर टिंचर लेना है और उसको क्या करना है, स्प्रे की बोतल में सिर्फ बारबेरिस एक्विफोलियम यूज़ करनी है। अगर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, स्प्रे की बोतल में डाल के आप अपनी बॉडी के ऊपर, फेस पे, जहाँ जहाँ आपको वाइटनिंग चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, जहाँ जहाँ पैचेस को रिकवर करना है वहाँ स्प्रे कर लीजिए। तो ये थे हमारे 2 फार्मूलाज़। इनके अलावा अगर कोई क्रीम यूज़ करना आप चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी बारबेरिस टॉपिक क्रीम है, श्वाबे जर्मनी कंपनी की।
ये क्रीम यूज़ की जाती है अनइवन स्किन टोन के लिए, रिंकल्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए, फेयरनेस, ग्लोइंग, तमाम इश्यूज़ में बारबेरीज एक्यूफ्रम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको इस बारे में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे।